हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो ये है दंतेवाड़ा व्लॉग का दूसरा पार्ट और अभी हम लोग पहुंच गए माँ दंतेश्वरी मंदिर और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे धोती पहन के जाया जाता है जेंट्स लोगों को, लेकिन अभी कोविड की वजह से जो धोती की सुविधा है वह यहाँ उपलब्ध नहीं है या फिर पहन के जाना भी ज़रूरी नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और यहाँ पर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम पंडित जी से पूछ के वीडियो बना रहे थे कि अगर वो हमें बनाने देते हैं तो। और यहाँ पे है गणेश भगवान की मूर्ति और ये है शिव मंदिर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस की हूँ कि यहाँ पे अगर जो भी भगवान है वो जोड़े में है। अगर गणेश भगवान की एक मूर्ति है तो वो दो होगी, शिव जी का मंदिर है तो वो दो में होगा, अगर यहाँ पे नंदी जी है तो वो भी दो में होगा। मतलब यहाँ मेरे ख्याल तक युगल यानी कि जोड़े में जो भगवान है उनको पूजा जाता है। इस तरीके हो सकता है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही थी तो हर भगवान यहाँ पे दो दो करके था, मतलब जोड़े में था। और लोग अभी कम आए हुए थे क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी पहुँच गए थे, 8 बजे करीब हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। काफ़ी पुराना मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। 14th सेंचुरी का ये मंदिर है और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है और ये जगदलपुर से 80 किलोमीटर दूर है। और माता की जो मूर्ति है वो ब्लैक स्टोन की है और ये जो गणेश भगवान की भी जो मूर्ति है बड़े सी आपको दिख रही होगी वो भी स्टोन की है। तो यहाँ पे अधिकतर जो भी मूर्तियाँ हैं भगवान की वो स्टोन की है, ब्लैक स्टोन की। और ये गणेश भगवान की भी मूर्ति, जैसे मैं आपको बता रही थी, इतने बड़े से गणेश भगवान है तो इनकी भी मूर्ति ब्लैक स्टोन की है। और जो मंदिर है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। गर्भगृह है और महामंडप है, मुख्य मंडप है और सभा मंडप है। और जो गर्भगृह है और महामंडप है वो स्टोन पीसेस का है। और देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही पुराना मंदिर है। और जो मंदिर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना है बाहर का, वो लकड़ी का है। आप लोग देखे ही होंगे फ़ोटो में, तो लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पे पंडित जी आरती वगैरह कर रहे थे। उस समय आरती नहीं हुआ था जब हम गए थे, तो आरती 9 बजे करीब होता है। तो अभी हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे तो आरती नहीं हुआ था। और देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी का आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग पहुंच गए थे 8 बजे करीब। और जो पीला आपको गेट दिख रहा है वहाँ तक पहले जाते थे लोग, लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोविड की वजह से वहाँ तक जाना अलाउ नहीं है। सामने में माता के दो क्या बोलते हैं, सेवक हैं और माता रानी अंदर है गर्भगृह में। और जो सेवक है उनके लिए भी माला लेके आइए। अगर आप आते हैं मंदिर तो 3-4 माला लेके आइए, क्योंकि बाजू में मौली माता की मंदिर है और माता रानी के सेवक लोगों को भी जो माला है वो चढ़ाया जाता है। उसके बाद अंदर माता रानी को भी चढ़ता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं छोटी माता मंदिर, मौली माता कहते हैं इनको। और ऐसा बताते हैं कि जो बस्तर में जो होता है दशहरा, तो यही माता को लेके जाते हैं। ये कुल देवी है बस्तर की, माता रानी माँ दंतेश्वरी। और जो आप लोगों को पता होगा बस्तर का जो दशहरा है बहुत फेमस है। तो यही ये माता को पंडित जी लोग बोल रहे थे कि ये माता बड़ी है और सब दंतेश्वरी माता को बड़ी बोलते हैं। अब पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि पंडित जी लोग कि माँ दंतेश्वरी छोटी है और ये बड़ी है। इनका ही जब दशहरा में जो पूजा होता है इनको ही लेके यहाँ से जाया जाता है जगदलपुर। और नरसिंह भगवान का भी मूर्ति देखे होंगे, नरसिंह भगवान और माँ लक्ष्मी का, जो कि बहुत पुराना है और यहीं पे आपको दिखने मिलेगा। देख सकते हैं बहुत ही पुराना मतलब है, वो भी 1100 साल पहले का। तो सोच सकते हैं आप लोग। और जैसे कि मैं आपको बताई, यहाँ पे जो भी भगवान की मूर्ति है वो ब्लैक स्टोन की है अधिकतर। और यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है वहाँ पे भी माता है। और हम लोग ना बाजू से मंदिर के बाजू वाले गेट से आ गए थे, लेकिन इसका जो दरवाज़ा है मेन मंदिर का, ये जो मंदिर का दरवाज़ा है मेन गेट, वो सामने की तरफ था, जिधर से दंतेश्वरी माता का अंदर आने का गेट है उधर से ही है। पर हम लोग बाजू से आ गए थे क्योंकि उधर से पीछे जाने का रास्ता है जहाँ पे पंडित जी प्रसाद वगैरह दे रहे थे। तो अभी यहाँ पर भी जो पूजा की वो तैयारी वगैरह चली थी, माता रानी का जो भी तैयार किया जाता है वो सब चल रहा था। क्योंकि मैं आपको बताइए आरती नहीं हुआ है, तो आरती करेंगे 9 बजे करीब। तो हमको बोले थे पंडित जी आरती 9 बजे करीब होगी। यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है और यहाँ पे नंदी है और सब भगवान है। तो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पीछे के साइड। तो यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, प्रसाद लेंगे, उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। और ये माता रानी का पीछे का है हिस्सा, गर्भगृह देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे प्रसाद दे रहे थे पंडित जी, आके नारियल फोड़ रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। यहाँ पे झोला वगैरह था, चुंदरी वगैरह था, जो ले जाना चाहते ले जा सकते हैं, झोला चाहिए तो वो भी लेके जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे पीछे की तरफ। थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि जाना किधर से, क्योंकि हम जैसे कि आपको बताइए कि लोग नहीं थे ज़्यादा उस समय, हम ही लोग थे, बहुत कम लोग थे। 8 बज रहा था तो लोग आए नहीं थे, तो थोड़े दिख नहीं रहे थे लोग, तो किससे पूछे इस
तरीके से हो गया था। तो अभी हम लोग सामने आ गए श्री श्री 108 माँ दंतेश्वरी माई जी। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे पीछे, और ये माँ दंतेश्वरी का मेन जो है गेट है पूरा लकड़ी का है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सामने भी शिव मंदिर था, तो यहाँ पे शिव मंदिर भी है बहुत सारे। और ये जो माता है, जैसे मैं आपको बताई मौली माता, तो यहाँ से जाते हैं उनके अंदर मंदिर के अंदर। पर हम लोग साइड से जो रास्ता है उस तरफ से उधर चले गए थे, और जस्ट उसके बाजू से रास्ता है जो जाता है पीछे भैरव बाबा मंदिर। अगर आप माता रानी का दर्शन करने जाते हैं, कोई भी माता रानी का दर्शन करते हैं, तो आपको भैरव बाबा मंदिर जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। तो इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर। और ये जो रास्ता है थोड़ा लंबा है, जैसे कि पता है पीछे से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है आपको। बीच में आपको एक और जगह मिलेगा जहाँ पे माता रानी के पैर के चिन्ह है। तो हम लोग निकल जा रहे थे सीधा, तो पंडित जी बोले कि यहाँ पे भी आइए। क्या है कि हम लोग पढ़ नहीं रहे थे, हम लोग सीधा जा रहे थे। हमको लगा कुछ शिव जी का मंदिर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ पे। तो फिर वो बोले नहीं, ये माता रानी का पैर का यहाँ पे चिन्ह है, तो यहाँ पे आके आपको दर्शन करना चाहिए, उसके बाद आप आगे जाइए। तो दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं। तो यहाँ पे जो पंडित जी वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, वो बोले कि यहाँ पे मना है वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा ही वीडियो यहाँ पे हम लोग बना पाए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए आगे, और फिर हमारे पीछे कुछ लोग आ रहे थे और हमारे से सामने से कुछ लोग आ रहे थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा आराम से मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करके जा रहे थे। और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, और यहाँ पे चमगादड़ भी बहुत था। ये माता रानी के पैर के चिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं। तो अभी लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे, तो हमारे साथ वो लोग भी जा रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, जैसे कि मैं आपको बताई भीड़ नहीं हुआ था, हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उतरे, रेडी भी फटाफट हुए, उसके बाद जल्दी पहुंच गए। और अभी आएगा नदी, तो संकनी और डंकनी में भी मैं सही नाम ले रही हूँ, तो वो नदी का संगम है यहाँ पे। अब संकनी कौन सी डंकनी कौन सी वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अब उसको पार करके हम ये जो पुलिया है उसके ऊपर चढ़ के पार करके उस तरफ जाएंगे। तो भैरव बाबा का जो मंदिर है थोड़ा दूर है, और ये जो थोड़ा सा एरिया है थोड़ा हरा भरा है, मतलब थोड़ा ग्रीनरी है, जंगल भरा है, थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी भी है। और क्योंकि लोग आते जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ तो गंदगी करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पेपर वेपर पड़े हुए हैं, कुछ वेपर्स वगैरह के। और नदी में कुछ लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, पर पता नहीं क्या कर रहे थे, तो वहाँ कुछ पूजा पाठ वगैरह चल रहा था। और हम लोग निकल गए, हम लोग पूछे भी नहीं, मतलब पूछेंगे भी क्या, वो नीचे थे, नदी के पास थे। तो ये संकनी और डंकनी नदी है, मैं आपको बताई कौन सी संकनी कौन सी डंकनी नहीं पता, लेकिन ये नदी है। तो नदी पार करके आपको जाना पड़ेगा भैरव बाबा के मंदिर। और जैसे कि मैं आपको बोली कि आप कोई भी माता रानी का दर्शन करने जाते हैं, तो आपको भैरव बाबा का दर्शन ज़रूर करना रहता है, नहीं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए भी हम लोग जा रहे हैं, भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। और नदी का जो पानी है वो भी थोड़ा अलग दिख रहा था, एक तरफ मटमैला दिख रहा था, और इसमें भी आपको दिख रहा है एक तरफ थोड़ा साफ दिख रहा था। तो पता नहीं कौन सा संकनी है कौन सा डंकनी है नहीं पता, लेकिन ये संगम है ऐसा बोलते हैं। तो अब इसको पार करके हम जाएंगे और दर्शन करेंगे भैरव बाबा का। तो रास्ता तो मस्त हरा भरा था, आम के पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ वगैरह थे, और देख के तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिटी में इतना हरा भरा नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे बहुत जंगल टाइप का है, हरा भरा दिख रहा था। और बीच में आप देख सकते हैं, मतलब बहुत मस्त लग रहा था जाने रास्ता, एकदम ग्रीनरी हरा भरा सा। और वीडियो और फोटो जो हरा भरा इलाका है वहाँ पे बहुत अच्छा आता है, तो वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, मतलब ग्रीनरी के कारण कितना अच्छा वीडियो आ रहा था, मतलब अलग ही जो लाइट है वो आ रहा था इफ़ेक्ट। तो ये रास्ता है, और अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग 2 जन हो गए, हमारे जो पीछे आ रहे थे 2 जन, वो लोग आराम से आ रहे हैं, लोग वहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। अभी हम 2 ही जा रहे हैं यहाँ से, हमारे से सामने से लोग गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम 2 ही जा रहे हैं, फिर हमारे पीछे आएंगे लोग। और अभी मंदिर में कोई नहीं है शायद वहाँ पे, क्योंकि हमारे आगे कोई गया ही नहीं है, और हमारे पीछे वाले तो पीछे ही आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से, और दिख गया फाइनली भैरव बाबा का मंदिर। हम लोग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज भी रहते हैं कि मतलब सही जा रहे हैं कि भी नहीं जा रहे हैं, तो दिख गया भैरव बाबा का मंदिर। तो वो चलते हैं, भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी नई चीज़ देख के मतलब बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब कितना विशाल
पीपल का पेड़ है, और पीपल का पेड़ लगाना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है। बहुत ही बड़ा सा मतलब पेड़ है यहाँ पे पीपल का, और बहुत सारे जगह में देखी बहुत बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए भैरव बाबा के मंदिर। अब चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भैरव बाबा का। तो यहाँ पे भी पंडित जी थे, वो पूजा पाठ वगैरह कुछ कर रहे थे, जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे। तो यहाँ पे भी शायद आरती वगैरह नहीं हुआ होगा, आरती वगैरह की जो तैयारी वगैरह है वो सब चल रही थी। तो मैं आप लोगों को भैरव मंदिर दिखा देती हूँ यहाँ का। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि मंदिर के किनारे किनारे शिवलिंग था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 शिवलिंग है इस तरफ, और पीछे तो नहीं था, पीछे भी हम लोग देखने के लिए गए, पीछे नहीं था, लेकिन साइड में फिर मंदिर के बाजू में फिर 3 शिवलिंग था, 2 बड़े थे और एक छोटा था। तो यहाँ पे शिव पूजा करते रहे होंगे उस समय जो भी राजा वगैरह थे, जो भी थे वंशज, तो इसलिए शायद यहाँ पे ये शिवलिंग है। और ये भी जो ब्लैक स्टोन है उससे ही बना हुआ शिवलिंग है, तो देख सकते हैं आप लोग। और थोड़ा सा मतलब यहाँ का ना स्टोरी जानने का मतलब था कि कोई बताए कि ऐसा क्यों है, पर उस समय पंडित बिजी थे तो हम लोग ज़्यादा पूछे नहीं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी आ गए हम लोग। तो ये जो उठा रहे मेरे हस्बैंड, इसको 3 उंगली से उठाया जाता है, मन्नत मांग के, आपकी जो भी मन्नत रहती है आप उसको मांग के इसे 3 बार या फिर पता नहीं कितने बार उठाया जाता है। तो हम लोग का तो 3 बार ही उठाए थे 3 उंगली से। तो मेरे हस्बैंड उठाए, मैं नहीं उठाई। तो इनके बाद और भी लोग आके उठा रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा था, यहाँ पे भी अच्छी खासी हरियाली थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे ना एक गुड़िया बैठी थी उसके पास, तो हम लोग उसको ना चॉकलेट या फिर टॉफ़ी कुछ दिए रहते, लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं तो इसलिए उसको पैसा दे दिए। जब हम लोग आ रहे थे इस तरफ, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे माता रानी का जहाँ पैर का चिन्ह है, तो वहाँ से मेरे को देख के ये बच्ची मुस्कुरा रही थी और अभी भी हंस रही थी। बहुत ही क्यूट बच्ची थी, मतलब बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर उसका स्माइल था, पर उसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा था तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करी थी। तो उसके मामा या फिर पापा थे वो उसको बोल रहे थे, तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे रही थी। ये तो वो हिंदी नहीं समझ पा रही थी। तो बहुत ही क्यूट बच्ची थी, तो एकदम उसको देख के ना मन पिघल गया था। तो उसको हम लोग पैसा दिए कि वो कुछ टॉफ़ी वगैरह खा ले, हम लोग लेके नहीं आए थे इस वजह से। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। भैरव बाबा का दर्शन हो गया हमारा अच्छे से, जो भी था वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस माता रानी का जिधर मंदिर है उधर। और यहाँ पे ना जो आरती हो रहा था माता रानी का वो सुनाई दे रहा था। तो अभी 9 बजे था और 9 बजे आरती होना शुरू हो गया था। तो थोड़ा सा गर्मी था यहाँ पे, मतलब थोड़ा क्या अच्छा गर्मी था, धूप निकली हुई थी बढ़िया तेज और गर्म लग रहा था। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो उधर से भैरव बाबा का मंदिर जाते हैं और इधर से वापस माँ दंतेश्वरी के मंदिर आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है गरुड़ पिल्लर। तो इसको भी पकड़ा जाता है उल्टे हाथ से। वहाँ मंदिर जाके आइए, मन्नत मांग के कुछ, फिर इसको पकड़िए अगर आप पकड़ सकते हैं तो। खैर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का हाथ जो नहीं पहुँच पा रहा था, तो हम लोग सामने से पकड़ लिए थे, नहीं तो उसको पीछे से घूम के उल्टे हाथ से पकड़ा जाता है। और आ रहे हैं लोग अब, क्योंकि 9-10 बजने जा रहा है तो लोग आना शुरू हो रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए माता रानी का दर्शन करना चाहते थे हम लोग। तो अब यहाँ जस्ट सामने में यहाँ पे इडली डोसा वाला दुकान था, तो इतना टेस्टी था। अगर आप लोग आते हैं माँ दंतेश्वरी तो उसके सामने में ही है ये ठेला भैया का, खाइए ज़रूर। सब जो आइटम है बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे। और अब हम लोग प्लान करें कि हम लोग जाएंगे अब बारसूर। तो मैं सही बोल रही हूँ वहाँ पे, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है गाँव का वो सही कर रही हूँ, पता नहीं गलत कर रही हूँ। तो हम बारसूर जाएंगे, वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, मामा भांजा का मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है। तो अभी बस स्टॉप आ गए हम लोग, और यहाँ से बस पकड़ के हम लोग निकलेंगे बारसूर के लिए। तो देखते हैं बस कब तक आता है, फिर यहाँ से हम